हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो अभी राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू पास क्लास 12 फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल्स। क्या बिना न्यूमेरिकल्स के बिना किसी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के हम क्लास 12 फिजिक्स को पास कर सकते हैं, या जो बच्चे 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का मतलब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, जो जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपके साथ सारी वो टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, और उन टॉपिक्स के बाद आपकी क्लास 12 फिजिक्स बहुत इजीली पास हो जाएगी। और ये बोल रहा हूं जिनका टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है उनके लिए 70 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। मैं फिर बोल रहा हूं इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस इन द सेंस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से वो मोल्ड करके क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं यार, ये ओसवाल गुरुकुल का सैंपल पेपर है। ये ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर में आप लोग यहां से इसको फटाफट से खरीद लो। ऑफलाइन ऑनलाइन में इसका ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अमेजोन से जाके खरीद सकते हो, फटाफट से इसकी डिलीवरी मंगा लो। उसके बाद आप लोग इससे क्वेश्चंस की फॉर्म दे सकते हो भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई एक टॉपिक है तो उसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, सारे इसके अंदर सैंपल पेपर्स दिए हैं। इवन फिजिक्स नहीं, मैथ्स के एग्जाम के अंदर, आने वाले जितने एग्जाम के अंदर है, ये सैंपल पेपर आपकी हेल्प करने वाला है। तो फटाफट से इसको खरीद लो और जल्दी से एक बार इसके अंदर से क्वेश्चंस लगा लो, देख लो क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में मोस्ट रिपीटेड है, और पेपर में मोस्ट रिपीटेड का मतलब पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है इसके। तो एक बार डिस्कस करते हैं वो टॉपिक्स जिससे आपकी जो 12th फिजिक्स है वो बहुत इजीली पास तो होगी, मतलब अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रखी है तो। ठीक है, तो भाई ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है। हर चैप्टर से एक एक दो टॉपिक उठा रखे हैं, ज्यादा टॉपिक्स हमने उठाए नहीं। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 से जो टॉपिक है दैट इज गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 2 से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चैप्टर नंबर 3 से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चैप्टर नंबर 4 से फिर एक और टॉपिक चैप्टर 3 से आ रहा है सेल्स इन सीरीज पैरेलल, चैप्टर 4 से फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैं हर बारी बोलता हूं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसका जो टेबल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन फ्रॉम ईएमआई से सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लेना। फिर उसके बाद सीरीज एलसीआर सर्किट, ये टॉपिक सीरीज एलसीआर सर्किट और उसका रेजोनेंस पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। देखो ये टॉपिक सीरीज एलसीआर सर्किट, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेल्स इन सीरीज पैरेलल, हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। इनके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो इनको बिना, मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसा ना हो आप ये टॉपिक्स छोड़ के चले जाओ और पूरा चैप्टर पढ़ के चले जाओ। भाई ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कैसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सीरीज एलसीआर का, रेजोनेंस का कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको अपने सैंपल पेपर्स के अंदर देखना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, फटाफट से खरीद के आप लोग सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लगा सकते हो। उसके बाद बात करता हूं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, कैसे इसका न्यूमेरिकल बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब आपको वो स्पेक्ट्रम टेबल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इसका पूरा टेबल, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ रेशियो, ये सब कुछ पता होना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला, डेरिवेशन भी आती है, एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, डेरिवेशन के भी चांसेस है। प्रिज्म, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका 5 मार्क क्वेश्चन एक रे ऑप्टिक्स से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को बहुत अच्छे से कर लेना। ह्यूगन्स प्रिंसिपल फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स से ह्यूगन्स प्रिंसिपल, और सारे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के फॉर्मूलाज याद कर लेना। फिर आती है आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी लाइट आती है तो उसकी एनर्जी 2 पार्ट में यूज होती है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने के चांसेस है। देन वी हैव बोर मॉडल, रेडियस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन करना, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें मास डिफेक्ट का आपको न्यूमेरिकल करना होगा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बेसिक कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल हो जाता है, बढ़िया तरीके से समझ आता है। और अगर इस किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो ना तो एक बार सर्च कर लेना। जैसे मान लो टॉपिक है मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट राधिका क्लासेस, आप कोई भी टॉपिक के आगे राधिका क्लासेस लगाओ, उस टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपके सामने आ जाएगा। फटाफट से टॉपिक को देखो और अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। ऑल दी वेरी बेस्ट, फटाफट से तैयारी शुरू करते हैं। ये टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।